बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हज़रत मामूल हाज़िर खिदमत है। एक नए प्रोग्राम, एक नए मौजू और एक नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, ये कुदरत का निज़ाम भी बहुत ही अजीब सा है। इस निज़ाम में, इस दुनिया में इंसान आता है, आने के बाद उसको कुछ नहीं पता होता कि वो क्यों आया है, किस घर में पैदा होना है, कुछ नहीं पता। लेकिन आके एक ज़िंदगी गुजारता है और इस दुनिया से चला जाता है। अब जो ज़िंदगी गुजारना होता है, ज़िंदगी दरअसल आजमाइश होती है। मुख्तलिफ़ उसमें जो है ना, अल्लाह ताला आपको आजमाइशें दे रहा होता है। मुख्तलिफ़ एक्सरसाइजेज़ हैं जो कि हमें करनी होती हैं, और वो करके जो जितना कामयाबी से निकलता है उसको फिर उसका इतना अच्छा अवार्ड मिलेगा। जो नाकामी से मिल जाता है उसके बाद फिर वॉटेवर जो अल्लाह उसको बेहतर समझेगा। लेकिन हर एक का साइकिल ऑलमोस्ट सेम है। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह ताला ने एक बात ये कही है कि इस दुनिया में जब भेजा है तो दुनिया में मुश्किलों का मुकाबला करना है और डट के मुकाबला करना है, बहादुरी के साथ करना है। और इसके लिए अल्लाह ताला ने जो हमें एक सेहतमंद जिस्म दिया होता है उसकी हिफाजत भी बहुत ज़रूरी होती है। ये भी अल्लाह ताला ने कहा है कि अमानतन दिया है, ऐसा नहीं है कि उसको तुम अपने घर की खेती समझो। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने ख़ुदकुशी को हराम करार दिया है कि अपने आप को किसी भी तरह से कोई तकलीफ़ पहुँचाओ। ये आप, क्योंकि ज़िंदगी दी अल्लाह ने, लेगा अल्लाह ताला की ही ज़ात, किसी और के बस में नहीं। लेकिन इंसान जब ख़ुद इंटरफेयर करता है, मुश्किलों से घबरा के, परेशानियों का शिकार होकर या किसी और वजह से, तो वो हिम्मत हार देता है। ये उसी तरह है कि अगर आप किसी रेस में शरीक हुए हों और उसके अख्ताम से पहले आप बैठ जाए कि नहीं आगे तो मैं नहीं जा रहा, तो क्या होगा? आप वैसे ही आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसी तरह इस दुनिया का भी सिलसिला ये है कि एक इब्तिदा है और एक अंजाम है, लेकिन अंजाम हमें पता नहीं है, हर एक का होना है। लेकिन हमारे माशरे में या पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं, ये जो अल्लाह ताला ने एक पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है ना, इसको ख़ुद ख़राब कर लेते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि ख़ुदकुशी हराम है। कुछ लोग जो हैं एकदम जाके जहर पी लेते हैं, गला काट लेते हैं, या फंदे में लटक जाते हैं, छलांग लगा लेते हैं। कुछ लोग लेकिन इसको आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा स्लो पॉइजनिंग वाला केस है। और वो स्लो पॉइजन जो होता है वो होती है तंबाकू नोशी, यानी सिगरेट स्मोकिंग। आज पूरी दुनिया में एंटी टोबैको डे मनाया जा रहा है, लेकिन एनी हाउ, टोबैको डे बनाए या ना बनाए, हमें तो सिगरेट नोशी पे पूरे साल बात करनी है। क्योंकि पहली बात, सिगरेट नोशी, सवाल ये पैदा होता है कि क्यों मना की जाती है। मतलब हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम हर दफ़ा सिगरेट नोशी पे बात करें। पहली बात जो कि मैंने कही है कि ख़ुदकुशी हराम है। अपने आप को, कोई चीज़ आपको पता है कि इसका अंजाम अच्छा नहीं है लेकिन आप कर रहे हैं, तो आप ख़ुदकुशी के ज़ुमरे में आ रहे हैं। जानबूझ के जब आप, मतलब कहते हैं ना कि एक तरह से एक सुसाइड आप कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो सिगरेट नोशी है ना सिर्फ आपको बीमार कर रही है, बल्कि आपसे रिलेटेड, आपके माहौल में मौजूद जितने लोग हैं उन सब की बीमारी का मौजब भी आप ही होते हैं अगर आप सिगरेट नोशी कर रहे हैं। मसलन आपके घर में जो लोग हैं, मसलन आप कहीं किसी इदारे से वाबस्ता हैं, वहाँ पे अगर कर रहे हैं, कहीं किसी बाज़ार में कर रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में कर रहे हैं, तो आप ये सोच लीजिए कि सिगरेट जो है वो आप उसकी धुएँ से हर एक को अफेक्टेड कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे अफेक्ट कर रहे हैं और क्या नुकसान होता है। और दूसरी बात ये है कि अमूमन सिगरेट, तंबाकू नोशी के जो लोग हैं वो कहते हैं कि क्या दुनिया में जो लोग सिगरेट नहीं पीते क्या वो नहीं मरते, या वो बीमार नहीं होते? तो वो भी मरते हैं, हम भी मर जाएंगे एक दिन। लेकिन ये ढिठाई जो है, ये सवाल का आज सारे ढिठाइयों का जवाब भी देना है, और उसके लिए आज हम बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम से रिलेटेड। और हम आज खुसूसन बात करेंगे कि इंसिडेंस ऑफ हार्ट डिजीज़ एंड सिगरेट स्मोकिंग, ये आपस में कितने मिलते जुलते हैं, इनका आपस में कितना करीबी ताल्लुक़ है। क्योंकि इस वक्त हमारे माशरे में हार्ट अटैक, जो कि समझा जाता था कि ये बुढ़ापे में होता है, लेकिन अब नौजवानी में, यंग एजेस में बहुत ज़्यादा है। और जैसा कि आपको बताया कि इस वक्त हम बराह रास्त मौजूद हैं। आप भी शामिल हो सकते हैं अपने सवालात, अपने शुगूक व शुबात के साथ। नंबर है 35305778 और 79। कराची से बाहर के व्यूअर्स, नंबर डायल करने से पहले डायल करें 021। आइए आज के मेहमान से तारुफ़ कराता हूँ। हैं तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त, बहुत पुराने, हम एक तरह से रफ़ीक, लेकिन आज बहुत दिनों बाद मेरी मुलाकात हुई है। बहुत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ इनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर फवाद फ़ारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र। बहुत सालों बाद आज मुलाकात हो रही है ना? जी बिल्कुल, है ना? बल्कि मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, इस अहम मौके पे आपने मुझे हमें तो ढूंढा आपको मौका दिया बात करने का। नहीं डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आज आप इस प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब ये बताइए सबसे पहले, क्योंकि आप भी
ज़िंदगी के हर फेज से गुजरे हैं, बचपने से भी, जवानी से भी तो खैर अभी भी जवान है जो टीनेज वाली लाइफ है हमारे यहाँ तंबाकू नोशी या पूरी दुनिया में या जो सिगरेट स्मोकिंग होती है तो करते क्यों है, क्या वजूहत है? देखिए, बुनियादी तौर पे अगर हम अपने आम हालात देखें, अक्सर औक़ात ऐसा होता है जैसे बच्चे जवान हो रहे होते हैं, स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में आए, तो एक फ़ीलिंग होती है अपने आप को प्रोमिनेंट दिखाने की, एक अपने आप को बड़ा दिखाने क्या मैं बड़ा हो गया कि बड़ा हो गया हूँ मैं और मैं अब किसी काबिल हूँ। अब उस काबिलियत का इजहार किस तरह हो रहा है सिगरेट पी कर। अच्छा, इसमें एक आंसर ये भी शामिल है कि माशरे को रिएक्ट करना चाहिए। अब आज से 15-20 साल पहले का एक माशरा देखें कि सिगरेट इवन बड़े भी अपने बड़ों के सामने नहीं पीते थे, यानी उस चीज़ को एक लिहाज था, एक अदब एक था। फीलिंग ज़रूर थी कि ये कुछ हम बुरा काम कर रहे हैं, लेकिन आज उस माशरे में वो रविश आहिस्ते आहिस्ते अब ख़त्म होती जा रही है। अब इवन मैं हैरान होता हूँ कभी गली अब तो कोनों बड़े पर इतने इधर देख धड़ल्ले से पी रहे होते हैं कि छोटे कहते हैं काहे से इनको शर्म। बिल्कुल, और वो जो घर में एक माहौल बनता जा रहा है कि किसी की फ़िक्र नहीं, सबके सामने, जाहिर सी बात है वो ट्रांसमिट होगा आपकी नई जनरेशन, उसको वो वाला खौफ तो ख़त्म ही हो गया कि भाई कोई देख रहा है। वरना मुझे अच्छी तरह याद है कि लोग किसी बड़े को देख के कोई पीछे छुपा लिया करता था। अच्छे खासे बड़े बड़े लोग ये किया करते थे कि कोई बुज़ुर्ग नज़र आया तो वो ऐसे, हालांकि ये उनके बुज़ुर्ग भी जानते थे कि ये, लेकिन एक एहसास दिलाना होता था कि हम ये किसी के सामने नहीं करना चाहते। वो आंसर आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म होता जा रहा है और यही अब यंग जनरेशन में वो स्टार्ट जस्ट लाइक एक फैंटेसी, एक अपने आप को प्रोमिनेंट शो करना। अब सर्टली सिगरेट में ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप स्टार्ट तो लेंगे। अच्छा, देखें कुछ फिल्मों में अमूमन, अब तो खैर शुक्र ये कि टीवी पे तंबाकू नोशी के या सिगरेट के इश्तिहारात तो ख़त्म हो गए, लेकिन अभी भी फिल्मों में आप देखें वो होता है कि हीरो आएगा, वो बड़े स्टाइल से एक सिगरेट जलाएगा, चाहे वो हॉलीवुड की हो, चाहे बॉलीवुड की हो, चाहे वो लॉलीवुड हो, हर जगह पे ये हीरो का सिगरेट के साथ क्या ताल्लुक है? बस वो एक शो ऑफ है कि ये उसकी बहादुरी ये तो दिखाया ना कि सिगरेट के बाद फिर उसको जो ब्रोंकाइटिस, COPD बिल्कुल वो वाला फेस दिखा दे पहले, हार्ट अटैक्स, यानी आप सिर्फ नाम लें, हर जगह कहीं ना कहीं रिलेशन आप मिलेगा कि स्मोकिंग एक पॉजिटिव फैक्टर है। अच्छा, अब ये जो सिगरेट था, सिगरेट का तो अब बाप के उसके तो दादा और परदादा आ गए शीशा। बिल्कुल, और शीशा तो आप देखें कि सिगरेट तो चलें हमारे माशरे में लड़के ज़्यादा पी रहे होते थे और कुछ लड़कियों की मखसूस कम तादाद थी, लेकिन शीशा कल्चर तो आप देखें अभी कि लड़के लड़कियां, छोटे बच्चे स्कूल के बैठे हुए होते हैं तख्तों पे, कल्चर है कि वो शीशा पी रहे हैं। शीशा क्या सिगरेट से कम मुज़र्रिस है? उसमें भी यानी तकरीबन आपको असरात तो आएंगे। पता नहीं, बकौल एक साहब के कि 100 सिगरेटों के बराबर एक शीशा होता है। तो इसमें यानी बुनियादी तौर पे माशरती तब्दीलियाँ स्टार्ट एक लेना, फिर अल्टीमेटली वो यंग लाइफ फैंटेसी के लिए स्टार्ट हुई थी, अब डिपेंडेंसी आ जाती है। वैसे बात है कुछ अरसे आप पिएंगे तो अब जब वो अक़ल वाला या शऊर वाला दौर आया तो अब उस वक्त वो इतना आप आदी हो चुके हैं, यानी इंटरनेशनल। अच्छा, आदी क्यों होते हैं? क्या एडिक्शन है इसमें? क्या बिल्कुल बिल्कुल डिपेंडेंस है। ये निकोटीन जो है इट्स लाइक ए स्टिमुलेंट। अच्छा, इसके अंदर होता क्या? चलें आप निकोटीन की आप बात करें, कंपोनेंट्स होते हैं। निकोटीन एक्टिवेट, एक्चुअली सिगरेट के हवाले से जब आप सिगरेट ले रहे हैं, धुआं जा रहा है, धुएं के ज़रिए से आप कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहे हैं, टार है इसमें, निकोटीन है। निकोटीन बाइस बनता है आपको डिपेंडेंसी का, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल स्टिमुलेंट है, आपको एक्टिव रखता है। उसकी वजह से आप एक आर्टिफिशियल वे में अपने आप को जब एक्टिवेट रख रहे हैं किसी चीज़ के ज़रिए से, तो सर्टली जब आप उसको छोड़ेंगे तो उसके विड्रॉल इफेक्ट आएंगे हर हाल में, और मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ तरीक़ों से आते हैं। कभी मूड डिस्टर्बेंसेस आती हैं, इरिटेबिलिटी, गुस्सा। कुछ लोगों ने इसको अपनी अदर एक्टिविटी के साथ एक कोरिलेट किया हुआ होता है। आप काफ़ी लोग देखेंगे कि वो उनको खाने के बाद लगता है कि उनको कुछ एक ऐसा हो गया कि वो सिगरेट के बगैर नहीं खाने के बाद आई ओपनर लोगों का होता है। बिल्कुल, सुबह उठने के बाद, यानी उन्होंने कोई कोरिलेट कर लिया हुआ है अपने कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ कि इसके साथ ये चीज़ जब तक नहीं होगी तो मैं आगे नहीं चल सकूँगा। और कई मरतबा ऐसा होता है, हम लोगों से बात करते हैं कि आप सिगरेट, तो कहते हैं नहीं मैं हर वक्त तो छोड़ सकता हूँ, खाने के बाद नहीं छोड़ सकता। तो ये अगेन वही डिपेंडेंसी वाला। बहुत से डॉक्टर्स मैंने देखे हैं, मैं आपको बताऊं, डॉक्टर, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में हम थे, आप इवन अभी प्रोफेशनल लाइफ में हमें नजर आते हैं,
नोइंग ऑल द फैक्ट्स मतलब कि भाई ये तो इसके ये नुकसान दूसरों को हैं। बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं और खुद कोने पे जाके सुट्टा जला लिया हैं। ये बताइए कि ये बिल्कुल ही ये मतलब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इतना बड़ा, ये तो हेरोइन से ज़्यादा खतरनाक नशा है slow कि आप छोड़ नहीं पा रहे। छोड़ नहीं सकते। और फिर प्रॉब्लम ये है कि देखें, बुराई असल ये होती है कि इंसान को फील रह रही हो कि मैं बुरा काम कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा एक आंसर ये शामिल होता है कि वो इतना बुरा नहीं है, ठीक है थोड़ा सा है, हालांकि ये थोड़ा सा छोटे socially acceptable उसको किया जी हुआ। वो कर लिया है, इस वजह से एक फीलिंग आ जाती है कि कोई बुरा काम नहीं है। ठीक है, कुछ मुज़र सेहत मुख्तलिफ लोग कहते रहते हैं, उस पर भी वो वाला यकीन दिल में शायद नहीं है। वही वाली बात है, आप छोटे छोटे सुराख करते रहेंगे, अल्टीमेटली तो कश्ती ने डूबना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नाज़रीन, बात हो रही है आज एक ऐसी आदत की, या एक आदत है, एक हैबिट है, जो कि एक इंसान को इस तरह से ही समझ लीजिए कि एक इंसान या एक फैमिली गाड़ी पे जा रही है और आगे जाके उस सड़क का जो अख्ताम हो रहा है और उस पे है 20,000 फुट की गहरी खाई। हमारी कोशिश ये है कि उस रास्ते में आपको एक साइन बोर्ड लगा दें कि आप रास्ता मोड़ लीजिए, क्योंकि अगर आप सीधे रास्ते पे जाएंगे आगे तो आगे खाई है। ये हमारा मकसद है। बाकी यानी आओ कि सिगरेट, तंबाकू नोशी जो है वो इंसान के फेफड़ों को, इंसान के दिमाग को, इंसान के दिल को, इंसान के गुर्दे को, और बाकी कितने कैंसर्स हैं जो कि तंबाकू नोशी से होते हैं, दिल की बीमारियां कितनी क्या क्या हो सकती हैं, सारी बातें करेंगे। लेकिन जा रहे एक छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।